नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल ने की 7 दिवसीय मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता। शाही अंदाज में निकली अंतिम जरीब। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जोगिंद्रनगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता। कहा, राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध। हिमाचल विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक पवन काजल को ठेकेदार कहने पर भड़का विपक्ष। नारेबाजी के बाद सदन से किया वॉकआउट। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के गेयटी थिएटर में राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंडी में आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेले एवं त्योहार अपने आप में अनूठे होते हैं और ये राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस महोत्सव की बहुमूल्य परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक राज्य एवं राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान की पुष्टि करती हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के गेयटी थिएटर में वस्तु मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के गेयटी थिएटर में वस्तु मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग से हमारे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हैं और अपने परिवार की आर्थिकी सुदृढ़ करने के साथ ही पारंपरिक हिमाचली हस्तकला के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सभी व्यापारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस तरह की प्रदर्शनियों के माध्यम से बुनकरों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच उपलब्ध होता है। आज महिला दिवस है। मैं महिला दिवस पर सभी माताओं, बहनों, बेटियों को जो है वो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और प्रसन्नता का विषय ये है कि जिस कॉरपोरेशन के द्वारा इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर भी एक महिला है। तो इस अवसर पर मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा मंत्री जी ने कहा कि विभाग में इनके आने के बाद जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो परिवर्तन हुआ है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि नेशनल अवार्डी, स्टेट अवार्डी, अवार्ड विनर्स जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के बनाने वाले लोग हैं, उनके द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। हालांकि कोरोना काल में जो है वो सभी क्षेत्रों में जो है वो विशेष रूप से बिजनेस में जो है वो कमी आई है और इनको भी जो है वो मार्केटिंग में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब फिर से जो है वो इनकी मार्केटिंग जो है वो पूरे स्तर पर जो है वो आगे बढ़ेगी और हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कॉरपोरेशन के द्वारा इस प्रकार की जो एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, उनसे इनको एक्सपोजर मिलता है और एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मिलता है। मैं इसके लिए हमारे उद्योग मंत्री जी हैं बिक्रम ठाकुर जी और वाइस चेयरमैन हैं हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के श्री संजीव कटवाल जी और मैडम कुमुद को जो है वो बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो है एक बहुत सराहनीय कार्य महिला दिवस के अवसर प्रारंभ किया है और इसकी जो है वो सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रदर्शनी में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत बुनकरों के उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। वहीं उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बुनकरों को
आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है और दस्तकारों एवं बुनकरों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 15,000 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। हथकरघा उद्योग को युवा वर्ग की पसंद बनाने के लिए विभिन्न डिजाइनर अग्रणी संस्थाओं के साथ कार्य कर रहे हैं और उत्पादों को युवाओं की रुचि के अनुरूप बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। महिला दिवस के ऊपर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, एक यहाँ कार्यक्रम भी हमने रखा है। किस प्रकार से अपने प्रदेश में हाथ से काम करने वाले बुनकर, उनको किस प्रकार से यहाँ मदद की जा सकती है, उनकी चीज़ों को यहाँ पे लगाया गया है। और हमने आज ये पूरी प्रदर्शनी देखी है, इसमें सचमुच में ऐसा लगता है इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और मुझे ऐसा लगता है हम अभी ठीक समय पे आगे हैं, कोरोना काल से आगे निकल रहे हैं। निश्चित तौर से इनको फायदा भी होगा और मेरा विभाग लगातार इन लोगों के साथ संपर्क में रहता है और जो भी इनकी मदद करनी होती है उनकी मदद करता है। इस 7 दिवसीय प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 25 बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने का अवसर उपलब्ध करवाया गया है। योजना के अंतर्गत पात्र बुनकरों को 500 रुपए प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता और 4,000 रुपए यात्रा भत्ता एवं सामान ढुलाई के रूप में दिया जाएगा। इस अवसर पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चौहान सहित अन्य पार्षद व गणमान्य लोग मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोक-झोंक देखने को मिली। कांग्रेस विधायक पवन काजल द्वारा बजट पर चर्चा के दौरान जल मंत्री पर लगाए गए आरोपों पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन के अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं विपक्ष वेल में काफी देर तक सदन के अंदर ही नारेबाजी करते रहे और सदन से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोक-झोंक देखने को मिली। कांग्रेस विधायक पवन काजल द्वारा बजट पर चर्चा के दौरान जल मंत्री पर लगाए गए आरोपों पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। पवन काजल ने जल शक्ति मंत्री पर सभी परियोजनाओं को 2 विधानसभाओं में ले जाने के आरोप लगाए, जिस पर जल शक्ति मंत्री ने ऐतराज जताया और इन आरोपों को झूठा करार दिया। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहसबाजी शुरू हो गई और सदन के अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं विपक्ष वेल में काफी देर तक सदन के अंदर ही नारेबाजी करते रहे और सदन से वॉकआउट कर बाहर आ गए। कांग्रेस ने जल शक्ति मंत्री पर विपक्ष के विधायकों को डराने धमकाने के आरोप भी लगाए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के जाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि इनका सूर्य अस्त हो रहा है और ये घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को चिंता सता रही है, जिसके चलते इनकी भाषा भी अमर्यादित हो गई है। और हमने जैसे पहले भी कहा, इनको घबराहट है, इनको चिंता है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है और इनकी भाषा अमर्यादित हो गई। पहले मुख्यमंत्री ने किया और मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पे अब मंत्री चलने लग पड़े। आज जिस ढंग से जल शक्ति मंत्री ने हमारे माननीय सदस्य पवन काजल जी को जिस तरीके से तू तड़ाक से बात की, और ये तू तड़ाक जो है बर्दाश्त नहीं की जा सकती, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। और ये सदन है, देवभूमि का सदन है, वीरभूमि का सदन है और इस सदन की अपनी उच्च परंपराएं हैं और इसकी गरिमा है। इसमें जो है मंत्री, जब इनकी पोल खुलने लगी, जब इनकी पोल खुल रही है तो ये जो है इनकी भाषाएं जो है अनियंत्रित हो रही हैं और जो है जिस तरीके से उन्होंने जो बदतमीजी करने की कोशिश की है, ये क्या सोचते हैं कि ये सारी जो इनकी पोल है इनकी बदतमीजी से खुलने से बच जाएगी। और सदस्य ने जो बात कही है और बड़ा गंभीर आरोप है कि आपने जो है प्रदेश का पैसा अपने विधानसभा क्षेत्र में लगा दिया, आपने कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। और जो खासतौर पे पवन काजल जी का मुख्य आरोप है कि आपने कांगड़ा जिला से पक्षपात किया है, भेदभाव किया है, वहाँ के दफ्तर उठा के आप कहीं अन्यत्र ले गए और वहाँ का जो पैसा जो है आपने खर्च नहीं किया और वो भी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में ले गए। और वो हमने कहा था कि आप उस पर जो है श्वेत पत्र जारी कर दें और आप जो है सच्चाई बताएं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर आरोप है कि आपने पेयजल योजना का, आपने सिंचाई की योजना का, आपने फ्लड की योजनाओं का सारा पैसा जो है अपने चुनाव के क्षेत्र में या मुख्यमंत्री जी के चुनाव के क्षेत्र में डाइवर्ट किया है।
और जो है आपने कांगड़ा को राजधानी नहीं बनने दिया, और जो है आपने वहाँ का जो विंटर मूव होता था उसको आपने बंद कर दिया। वहाँ से चीफ इंजीनियर का जो है मुख्य अभियंता का जो दफ्तर था वो आप उठा के ले गए, या दूसरी जो भी बातें थी वो इन्होंने कही। लेकिन मंत्री जी आपाक हो गए। आपाक होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से हमारे सदस्य को ये कहा कि तुम क्या ये सदन के ठेकेदार हो, ये भाषा है, और ये तू तड़ा करके जो बात की, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। 4000 करोड़ के लगभग पैसा जो जल जीवन मिशन का था, उसमें आपने डिस्ट्रिक्ट मंडी को 10 विधानसभा क्षेत्र को आपने 850 करोड़ रुपया दे दिया, और कांगड़ा में मतलब 12.5 करोड़ रुपया आपने मंडी को दे दिया, और जिला कांगड़ा जहाँ पे 15 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं उनको 850 करोड़ रुपया। तो ऐसा था, मंत्री जी को कोई बात चुभ गई होगी, ये सच्चाई क्यों बता रहा है, ये मेरे सामने तो कोई बोल ही नहीं पाता, पर जो तथ्य के आधारित पर सच्चाई थी मैंने बोला। और दूसरी बात, ये बात करते थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो पीछे हमारी 14 स्कीमें आई थी, इनके टाइम में 4.5 सालों में 14 स्कीमें आई थी। तो मैंने यहाँ पे अपने बजट भाषण में कहा कि डिस्ट्रिक्ट का मंडी को आप 11 ले गए, 3 किसी और जगह। तो जिला कांगड़ा एक जो हमारा फर्टाइल लैंड है, मेरी कंस्टिट्यूंसी 7 लगती विधानसभा के क्षेत्र है, वहाँ पे पानी लग ज़मीन है, तो वहाँ पे खेती बाड़ी करना, तो मैं ये बात कर रहा था। उनको एक्चुअली जो सच्ची बात चुभ गई, तो मैंने और भी 2-3 बात उनको कहा कि ये जो आपके टाइम में कोई भी जो फ्लड प्रोटेक्शन का पैसा नहीं आया, ये जो आया था सवा का, वो कांग्रेस पार्टी के टाइम से आया था। तो मंत्री जी एकदम आग बबूला हो गए और मेरे को कहने लगे कि आपने सदन का ठेका ले रखा। तो मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि मैंने तो नहीं लिया ठेका, पर आपने प्रदेश का ठेका ले रखा है। प्रदेश में आप मतलब 4300 करोड़ रुपया, पूरा धर्मपुर में आप 400 करोड़ रुपया ले गए, 400 करोड़ रुपया ले गए। ये जनता का पैसा, सबको बंदर बांट डाली, जैसे मर्जी आप कर दें, वैसा नहीं चलेगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की खूब धूम रही। महिला दिवस पर सरकारी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को इस दिन सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समस्त महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित महिला स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के धर्मपुर स्थित चोलथरा में आदर्शनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित महिला स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम की शिमला से वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की। इस अवसर पर महिला दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिवस महिलाओं के सम्मान और समृद्धि के प्रति अपने संकल्प को दोहराने का भी एक मौका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में उद्यमिता की भावना का पोषण करने से उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो। इस ध्येय की ओर निरंतर आगे बढ़ने में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, जो खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर आयोजित किया गया है। महिला हमारी आबादी का 50% है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान करके चलना होगा कि महिला के बिना ना तो परिवार की कल्पना पूरी हो पाती है और ना ही समाज की कल्पना पूर्ण हो सकती है। आज राष्ट्र निर्माण के कार्य में जितना योगदान पुरुषों का है, महिलाओं का योगदान भी उसी प्रकार बराबरी का है। और खास तौर से अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें, हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी जागरूकता हमारी मातृशक्ति के बीच में आज की तारीख में हम देखते हैं। और ये भी बात ठीक है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें एक कमिटमेंट के साथ काम करने के लिए जब निकलती हैं, जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लेती तब तक के लिए वो आराम से बैठती भी नहीं।
ये एक बहुत बड़ी खासियत है। इसलिए जीवन कठिन, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ काम करने की एक आदत, अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमारी माता बहनों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त तत्वावधान में HIV एंड एड्स जागरूकता अभियान के उपलक्ष्य पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रदेश और देशवासियों को बधाई देते हुए बताया कि महिलाओं को समाज में समुचित स्थान सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और पुरुषों का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति उदार एवं समानता का भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज पूरे देश में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सेना के क्षेत्र में भी महिलाएं अपने कंधों पर बंदूकें उठाकर देश की सेवा में आगे आ रही हैं। उन्होंने बताया कि HIV और एड्स के प्रति जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से टेस्टिंग, ट्रीटमेंट के साथ अन्य सुविधाओं के प्रति लोगों को सजग एवं जागरूक किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और मैं बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम की सभी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं का समुचित स्थान समाज में सुनिश्चित हो, उनके अधिकारों के प्रति वो सजग हों और हर व्यक्ति का दृष्टिकोण, विशेष तौर से पुरुषों का दृष्टिकोण जो है वो महिलाओं के प्रति उदार हो, अच्छा हो, समानता का भाव हो और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं इस जो आधा हमारा हिस्सा है समाज का, उससे भी ये वर्ग जो है वो परिचित हो। तो उस नाते इस ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन पूरे विश्व भर में होता है। ये हर्ष का विषय है कि हमारे देश में भी अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सेना तक का क्षेत्र जो कि पुरुषों का एक अधिकार समझा जाता था, प्रिविलेज समझा जाता था, तो वहाँ पर अब महिलाएं आगे आकर के बंदूक कंधे पर उठा करके देश की सीमा की रक्षा के लिए भी आगे आ रही हैं। आज इस कार्यक्रम को एड्स, HIV और इसके हेतु जो कार्यक्रम नाकों के माध्यम से और हमारी जो स्टेट की जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी उसके माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम निदान के हेतु और उसके बाद टेस्टिंग और फिर ट्रीटमेंट, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं उपलब्ध हैं, साथ ही साथ ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपना करके इस रोग से सुरक्षित रहा जा सकता है, उनकी जानकारी भी, उसके नाते अवेयरनेस जो है वो युवाओं में आए और युवा जो है वो टॉर्च बियरर्स बने, आगे जो है समाज में आगे जागरूकता वो पैदा करें। साथ ही साथ जो उपेक्षा का भाव जो है वो एड्स से संक्रमित रोगियों के प्रति नहीं होना चाहिए, ये संदेश भी जो है आज यहाँ जो कार्यक्रम हुए हैं उनके माध्यम से समाज में गया है। और बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ है, बहुत लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। बहुत से ऐसे गैर सरकारी क्षेत्र हैं जिसके उपक्रम एड्स की रोकथाम के हेतु अपना योगदान कर रहे हैं। कुछ NGOs हैं जो काम कर रही हैं, उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर शिमला के विभिन्न कॉलेज के छात्रों द्वारा HIV रोकथाम संदेश के साथ रैंप वॉक, स्लोगन, पोस्टर, रंगोली, डांस, पपेट शो, स्ट्रीट प्ले प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने HIV और एड्स की रोकथाम एवं जागरूकता प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे विभिन्न विभागों से आए विभागाध्यक्षों को सम्मानित किया। इस अवसर पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर अनीता महाजन ने भी मीडिया के समक्ष अपने विचार साझा किए। ये हमारा जो आज ये एक वीक चल रहा है जो 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलेगा और इसमें हम जो है जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एड्स के लिए हमें जो है जागरूकता लानी है। और अगर सबसे बड़ा एम हमारा आज का दिन का यही है कि महिला सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी है, उनकी जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनको पहले जागरूक करें, क्योंकि ये देखा गया है कि इसमें देश भर में 0.2% जो है इनका संक्रमण दर आया है, तो वो काफ़ी हाई है। तो अगर हम एक औरत को जागरूक कर सकें, वो पूरे समाज में, अपने घर में, परिवार में वो सब
के लिए जागरूकता ला सकती है। और इससे क्या होगा कि हमारे जो स्टिग्मा है उसके लिए भी हमें उसका वो मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा कि वो सबको गाइड कर सकती है। और उसमें क्या, उसके लिए हम, इसलिए आज का हमारा मेन यही रोल था कि हम महिला दिवस पे इसको जागरूकता के लिए हमने आज ये डे सेलिब्रेट करने का मकसद सॉल्व किया है। एंड लगता है कि हम इस के लिए काफ़ी विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स लाइक रंगोली, स्लोगन्स, डांसेस, पपेट शो एंड अदर items we have conveyed to the people, also to the society, that ये जो है AIDS and HIV is very dangerous disease, but if it is diagnosed early and at time, we can save the life of mother, child. And it has been seen that mothers में जो pregnant mothers जो कि HIV/AIDS से ग्रसित हैं, उनका जो है हम HIV टेस्ट मैंडेटरी किया हुआ है इन द 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी। और ये जो हैं अपने, हमें पाया गया है कि इनके जो बच्चे पैदा हुए हैं वो HIV मुक्त पैदा हुए हैं, जो कि देश के लिए या हमारी स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अगर वो HIV से मुक्त हैं तो वो एक कमिंग सोसाइटी है। उसके लिए इसके मतलब कि हम अपनी जो है सोसाइटी को इससे मुक्त कर सकते हैं। और हमारा एम जो है 2030 में इसको एलिमिनेशन करने का है। अगर प्रयास हम सब लोग मिलकर करें तो इसको हो सकता है हम पहले भी इसको एलिमिनेट कर पाएँ। बिलासपुर जिला परिषद की चेयरमैन कुमारी मुस्कान ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज महिलाएं किसी भी कार्य में पीछे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि समाज में मातृशक्ति बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। आपको बता दें कि जिला परिषद की चेयरमैन कुमारी मुस्कान सबसे कम उम्र यानी 21 साल की चेयरमैन बनी है, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सभी महिलाओं और बेटियों से अपील की है कि अपने अधिकार के लिए लड़ें और पीछे ना हटें। उन्होंने कहा कि वे महिलाओं, बहनों और बेटियों के साथ हमेशा खड़ी हैं और सरकार द्वारा जो भी फैसिलिटी मातृशक्ति के लिए दी जाएगी उन्हें दिलवाने के लिए वे पूरा सहयोग करेंगे। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहूंगी अपनी मातृशक्ति को और बहनों को। और हमारे समाज में मातृशक्ति हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जैसे मैं भी एक उदाहरण हूँ सभी के समक्ष, लेकिन आज इस सीट पे बैठी हूँ तो सिर्फ लोगों के सहयोग से बैठी हूँ, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, आभार व्यक्त करती हूँ उनका। और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए यही संदेश रहेगा कि बेटियां क्या करती हैं कि अपने पिता के साए में रहती हैं और शादी के बाद अपने हस्बैंड के साए में रहती है। तो उनके लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि जो आपके अधिकार हैं उनके लिए आप लड़िए, मजबूती से अपना पक्ष रखिए। और मैं बेटियों के, बहनों के साथ हमेशा हूँ। बात की मातृशक्ति के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हमारी सरकार दे रही है, मातृशक्ति आज के समय में देखा जाए तो काफ़ी आगे है, तो उनके लिए भी यही संदेश रहेगा कि आप ऐसे ही कार्यक्षेत्र में आगे जाते रहें, हम आपके साथ हैं। अंत में फिर से आप सभी को हार्दिक बधाई। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त तोरुल रवीश ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि महिलाएं अपने निर्णय खुद लें, अपने अधिकारों को समझें और घर में भी हर कार्य में अपना सहयोग दें। वहीं उन्होंने पुरुषों से भी आग्रह किया कि महिलाओं के महत्व को समझें और महिलाओं, बेटियों को एक समान अधिकार दें। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और आप सभी को ये विश करूँगी कि कल ही नहीं, पूरे साल और हर दिन आपकी ज़िंदगी मंगलमय रहे, खुशी रहे और आप अपनी डिसीजंस खुद लें। आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें और सब प्रकार से घरों की डिसीजंस में भी आप लोग अपने पूरा योगदान दें। साथ ही मैं पुरुषों को भी ये अनुरोध करना चाहूँगी कि इस दिन का महत्व समझें। जिंदगी में महिलाओं का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, चाहे वो माँ हो गई, चाहे बेटी हो गई, चाहे बीवी हो गई। तो आप लोग इस महत्व को समझें और इक्वालिटी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज वुमेन को देने की कोशिश करें। वहीं HAS अधिकारी ओशिन शर्मा ने बताया कि महिलाएं अपने क्षेत्र में अब हर कार्य में आगे बढ़ रही हैं और अपना देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वे चाहे खेल गतिविधियां हो या सामाजिक कार्य हो या राजनीति, महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। कल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और यूनाइटेड नेशन ने इस बार की थीम रखी है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, यानी औरतें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क के काम करें, औरतें डिग्निटी के साथ काम करें
औरतें स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए बायसनेस से फ्री होके अपॉर्चुनिटीज जो उनको इक्वल मिलनी चाहिए, इस प्रकार के समाज के निर्माण की कोशिश जो है वो हर साल की जाती है। इसमें महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर्स, हर एक मनुष्य जो वर्ग है वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। छठे राज्य वित्त योग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बचत भवन ऊना में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर सतपाल सत्ती ने कहा कि समाज में महिलाओं के महत्व और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए महिला दिवस, मातृ दिवस जैसे अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता तब तक प्रासंगिक नहीं हो सकती जब तक समाज का हर नागरिक अपने भीतर महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच को विकसित नहीं करता। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कमतर नहीं आंका जा सकता। महिलाओं को मिले सही मार्गदर्शन और समर्थन के परिणाम स्वरूप आज शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, विज्ञान, बैंकिंग, व्यवसाय जैसे अनेकों क्षेत्रों में देश की कई महिलाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महिलाएं परिवार और समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने कहा कि महिला घरेलू कार्यों के बखूबी निष्पादन के साथ साथ अपने रोजगार संबंधी कार्यों को भी बेहद सुनियोजित प्रबंधन के साथ पूर्ण का गुण रखती है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, मानव तस्करी जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना समय की मांग है और इन कुरीतियों की समाप्ति के लिए युवा पीढ़ी अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। स्थापित अद्वैता फाउंडेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज एक दिन पूर्व महिला सशक्तिकरण के लिए ये कार्यक्रम इन्होंने रखा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस फाउंडेशन के मुखिया और उनके सारे सहयोगी उन महिलाओं को सम्मानित करने वाले हैं जिन महिलाओं ने किसी भी क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो कोई अचीवमेंट हासिल की है। तो मैं अद्वैता फाउंडेशन को और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अगले कल जो महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महिलाएं सशक्त होंगी तो विश्व स्तर सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा, क्योंकि 50% महिलाएं पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर हैं। तो उन सब बच्चे बच्चियों को हम लोग सशक्त करें जो महिला वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं और महिला वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से योगदान करते हैं। कोविड महामारी के अति मुश्किल हालातों के बीच धर्मशाला की इंदु ने पूरे हिमाचल में सबसे अधिक वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए स्टाफ नर्स इंदु ने कई दिनों तक लगातार काम किया और लॉकडाउन में भी छुट्टी नहीं ली। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को तैयार किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जोनल अस्पताल धर्मशाला में कार्यरत स्टाफ नर्स इंदु को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय सम्मानित करेगा। जोनल अस्पताल धर्मशाला की स्टाफ नर्स को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रवार शीर्ष टीकाकरण सूची में पुरस्कार विजेता के रूप में जोनल अस्पताल धर्मशाला की स्टाफ नर्स इंदु को चुना गया है। उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से NHAFW मुनीरका नई दिल्ली में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक राष्ट्रीय समारोह में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए इंदु ने बताया कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे वैक्सीनेशन में कोई बड़ा रिकॉर्ड बना पाएंगी, लेकिन CMO कांगड़ा, MS मैट्रन सहित अन्य अस्पताल के मार्गदर्शक और सभी के सहयोग से ये संभव हुआ है। इंदु का कहना है कि कोरोना काल में भी वैक्सीनेशन के लिए वे हमेशा तैयार रहती थी। कई दिनों तक लगातार ड्यूटी में भी काम किया। जिस पर सेंटर पर लोग दिन में नहीं आते थे, वहां पर डट कर टीम के सहयोग से टीकाकरण किया है। आज मुझे MS सर के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन मिली है कि पूरे देश में 74 स्टाफ नर्सिस का चयन किया गया है और प्रदेश में 2 स्टाफ नर्सिस का चयन हुआ है, उनमें से जिनमें से जोनल हॉस्पिटल में मेरी सिलेक्शन हुई है। ये बहुत खुशी की बात है कि इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होने पर जो है वो स्टाफ नर्सिस का चयन किया गया है, उनमें से मेरा नाम आया है कि पूरे देश भर में हमारा प्रदेश जो है वो वैक्सीनेशन में अव्वल रहा है
और मैं सभी लोगों से यही अपील करती हूँ कि जो वैक्सीनेशन के लिए अभी भी रह चुके हैं लोग, उनको वैक्सीनेशन में आकर अपने आप को वैक्सीनेटेड करवाएं, ताकि हम जो है वो इस महामारी, कोरोना महामारी से बच सके और इसको जल्द से जल्द खत्म कर सके। ये मेरे लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, जो कि मेरा जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। इसके लिए मैं अपने MS सर का, अपने सारे सहयोगियों का, अपने वैक्सीनेशन टीम का, सबका धन्यवाद करती हूँ। जोनल अस्पताल धर्मशाला के सीनियर MS डॉक्टर गुलेरी ने कहा कि पुरस्कार विजेता स्टाफ नर्स को कोविड पोर्टल से चुना गया है। पुरस्कार विजेताओं को टीकाकरण की संख्या के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर कोविड पोर्टल से चुना गया है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि महिला वैक्सीनेटरों ने देश में हिमाचल का नाम बढ़ाया है। 16 जनवरी 2021 में पूरे देश भर में कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी और तभी से लेके हमारे क्षेत्रीय चिकित्सालय में भी इस अभियान को सुचारू रूप से चलाया जा रहा था और अभी तक तकरीबन 58,000 डोजेज देकर जोनल अस्पताल धर्मशाला में हमारा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा था कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में। इसी श्रृंखला में कोविन एप्लीकेशन के माध्यम से जो लोग बेहतरीन कार्य किए हैं पूरे देश में, उनका चयन किया गया था और पूरे देश भर में करीबन 70 लोगों का चयन हुआ। उसमें से 2 लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हिमाचल प्रदेश से हैं और हमारे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि उन 2 में से एक जो स्टाफ नर्स हमारे पास यहाँ कार्यरत है इंदू, उनका जो राष्ट्रीय स्तर पे इस सम्मान के लिए चयन हुआ है। ये हमारे लिए, क्षेत्रीय चिकित्सालय के सभी अधिकारी कर्मचारी, व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए और जिला की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अगुवाई में, इन सभी के लिए बहुत हर्ष और सम्मान का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नोफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने नोफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा मानवता की सेवा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। ये आज महिला दिवस पर नोफल एक उम्मीद संस्था की बड़ी अच्छी पहल है, जिसमें कि इन्होंने हमारे MC के जो कर्मचारी हैं, सफाई मित्र हैं, हमारे महिला सफाई मित्र, और इनको इन्होंने सम्मानित किया है, इनको ऑनर किया है। और ये जो हमारे महिला सफाई कर्मचारी हैं सहब सोसाइटी के अंतर्गत और रेगुलर एम्प्लॉयज़ भी हैं कुछ हमारे, ये बड़ी मेहनत से कार्य करती हैं और ये आपने शहर में देखा भी होगा, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन में जिस सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ ये कार्य कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली जो कोरोना का कठिन समय आया था, उस समय में भी MC शिमला अपनी इस टीम के सहयोग से ये जो है कार्य डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का बखूबी निभाते रहे। और इसी के साथ साथ जब कोरोना के पेशेंट्स भी आ रहे थे, उस टाइम भी प्रिकॉशंस लेते हुए और कोरोना पेशेंट्स का जो था गार्बेज, उसको सेग्रीगेट करके अलग से भी उठाया। ये इनका बहुत ही सराहनीय कार्य है और आज इनको ऑनर करना एक बहुत ही अच्छी नोफल संस्था की पहल है। जो नोफल संस्था ने ये हमारे जो सफाई कर्मचारी महिला मित्र, इनके साथ साथ जो लेडी जर्नलिस्ट थी, इनको भी ऑनर किया है। और वो भी अब जो है बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत मेहनत का कार्य है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आभार प्रकट करता हूं नोफल वेलफेयर सोसाइटी का कि जिन्होंने आज इस कालीबाड़ी हॉल में जो असल में जिन महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए उनको बुलाया है, जिन्होंने कोरोना काल के
दौरान समाज की बहुत सेवा की है, इस देश की बहुत सेवा की है, वो सचमुच उनका सशक्तिकरण होना चाहिए। और आज जो उन्होंने कोरोना काल के दौरान सेवाएं दी हैं उसके लिए जो है उनको जो है वो अवार्ड दिए जा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा सरकार से भी और प्रमुख सामाजिक संस्थाओं से भी कि जो लोग संकट काल के दौरान देश की और समाज की सेवा करते हैं उनका जो है वो हमेशा सहयोग करें, उनका सशक्तिकरण के लिए आगे आएं ताकि इन लोगों को जो है वो एक मौका मिले, आगे बढ़ें। वहीं सोसाइटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बताया कि कोरोना काल में अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को महिला दिवस पर सम्मानित किया गया है। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं नोफल एक उम्मीद परिवार की तरफ से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये जो हमारा कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के अंदर हमने जो महिलाएं हैं जो अलग अलग सेक्शन से आती हैं, जैसे कोई सफाई कर्मचारी थी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स थी, आंगनवाड़ी वर्कर्स थी, इन सबको हमने सम्मानित किया है। अभी तक हम महिला दिवस पे सिलाई मशीनें देते आए थे, ज़रूरतमंद महिलाओं को सम्मानित करते आए थे, सिलाई मशीनें देके उनको रोज़गार का अवसर प्रदान करते आए थे। लेकिन हमें इस बार ऐसा लगा कि ये जो 300-400 महिलाएं हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अपने घर बार को छोड़कर अपने बच्चों की परवाह किए बिना हम लोगों के घरों से किसी ने कूड़ा उठाया, कोई दवाइयाँ लेके दूर दूर तक गई, और सिक्योरिटी वालों ने अपना हॉस्पिटल्स में अंदर जाके कोविड के टाइम के अंदर अपनी ड्यूटीज़ दी, तो ऐसी महिलाओं को भी सम्मानित करना चाहिए। तो इस साल हम लोगों ने ये कार्यक्रम बनाया। हम लोगों की अपेक्षा थी कि हम 200-250 कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को सम्मानित करेंगे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमने 300 प्लस जो है महिलाओं को सम्मानित किया है, और इनके अंदर हमने इनको शॉल्स रुपये दे के इनको सम्मान किया है और इनका आदर किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पे जैसे कि मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी बात हुई अभी, तो मैं 2-3 ही चीज़ें में मेरा फोकस जो रहता है, हमेशा ही 2-3 चीज़ों पे रहता है कि एक तो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों, अपने हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हों, उनको पढ़ाई का इक्वल मौका दिया जाए, और दूसरा कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, अपने स्वरोजगार के लिए कुछ कोशिश करें और आपस में ही अपलिफ्टमेंट, वुमेन अपलिफ्टमेंट पे ध्यान दें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की टर्म 2 के तहत आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। बोर्ड सचिव मधु चौधरी ने बताया कि जेईई मेन और नीट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पूर्व में जारी तिथियों में बदलाव करते हुए इसे एक सप्ताह आगे बढ़ाया है। बोर्ड सचिव ने कहा कि 10वीं कक्षा की परीक्षा 26 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी और 12वीं कक्षा की परीक्षा 22 मार्च से 13 अप्रैल तक शाम के सत्र में आयोजित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की टर्म 2 के तहत आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। बोर्ड सचिव मधु चौधरी ने कहा कि जेईई मेन और नीट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पूर्व में जारी तिथियों में बदलाव करते हुए इसे एक सप्ताह आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा की परीक्षा 26 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। इसमें लगभग 90,625 छात्र परीक्षाएं देंगे, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षा 22 मार्च से 13 अप्रैल तक शाम के सत्र में आयोजित की जाएंगी, जिसमें करीब 87,871 छात्र परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि वार्षिक परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए बोर्ड द्वारा उड़न दस्तों का गठन किया जाएगा। साथ ही सीसीटीवी के माध्यम से भी बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षाएं जो हैं वो 26 मार्च 2022 से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें कुल 90,625 जो हैं छात्र परीक्षा में बैठेंगे। इसके अतिरिक्त +2 का जो है वो परीक्षाओं का संचालन 22 मार्च से 13 अप्रैल तक किया जाएगा इवनिंग सेशन में, और इसमें कुल मिलाकर 87,871 छात्र जो हैं परीक्षा केंद्रों में बैठेंगे। हमारे कुल जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं अभी तक 2121 रहेंगे, और इनमें से 85 जो हैं वो सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे, जिन्हें हमें स्पेसिफिक नाम दिया गया है सावित्रीबाई फुले सेंटर्स।
इसमें जो है अगर कोई कोविड पॉजिटिव छात्र रहे हैं या फिर किसी अन्य कारणों से जो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, वो 10वीं के लिए 10th मार्च से 17th तक और +2 के लिए 10th से 25th मार्च तक जो है विशेष परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनके लिए भी तैयारी पूरी कर ली गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रकल्प मानवता के समग्र विकासार्थ विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कुछ दिन पूर्व सरकार द्वारा बजट सत्र में शोधार्थियों को मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के तहत 3,000 रुपए प्रतिमाह देने के निर्णय का शोध समिति ने स्वागत किया है। हिमाचल प्रदेश के संयोजक सुयश पवार ने बताया कि शोध विभिन्न क्षेत्रों में जैसे रक्षा, शिक्षा, वाणिज्य और समाज की उन्नति और पॉलिसी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है और शोध करने के लिए शोधार्थियों को सर्वे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जहां राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। आज शोध प्रांत हिमाचल प्रांत इकाई द्वारा जो है प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो भी प्रदेश सरकार द्वारा जो है प्रदेश की विधानसभा में जो है बजट पेश किया गया, उसमें शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो है स्टेप हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा उठाया गया कि जितने भी शोधार्थी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय में जो है शोध कर रहे हैं, उनके लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर 3,000 रुपये प्रतिमाह जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो उसके लिए हम जो है प्रदेश सरकार को पिछले लंबे समय से जो है विद्यार्थी परिषद की शोध इकाई जो है ज्ञापन के तौर पर जो है विभिन्न माध्यमों से प्रदेश सरकार को बता रही कि रिसर्च की भूमिका जो है हर सेक्टर में जो है किसी भी सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए और किसी भी, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो ट्रेड हो, हर सेक्टर में रिसर्च जो है बहुत अनिवार्य है। उसको ध्यान में रखते हुए कि रिसर्च स्कॉलरों को जो है छात्रवृत्ति दी जाए। तो आज जो है इस वर्ष के बजट में प्रदेश की सरकार द्वारा हमारी डिमांड को माना गया और हम जो है इस डिमांड जो प्रदेश सरकार द्वारा ये स्वीकार की गई है, उसका हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब शिमला हिल्स क्वीन द्वारा रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्लब से जुड़ी महिलाओं सहित स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं ने भी रक्तदान किया। क्लब की अध्यक्षा मीनाक्षी महाशय ने बताया कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका वाशिंगटन में विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं के स्टैचू लगाए जा रहे हैं और स्टैचू के साथ लगाए गए QR कोड से कोई भी इन महिलाओं की अपने अपने क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों को जान सकता है। मीनाक्षी महाशय ने भारत सरकार से भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इस उपलक्ष्य में हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। ये दिन सभी जगह मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। और अमेरिका में जैसे इस बार जो वाशिंगटन DC में जो लेडीज़ विज्ञान के क्षेत्र में काम कर चुकी हैं, उनके स्टैचू लगाए हैं उन्होंने ऑरेंज कलर के, और उसके नीचे उन्होंने एक QR कोड दिया हुआ है जिसको स्कैन करके हम हर एक लेडी के बारे में सब कुछ सारी जानकारी ले सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। इस तरह का मैं चाहती हूँ कि इंडिया में भी इस तरह का जो भी लेडीज़ हमारी विज्ञान के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में है, उनके स्टैचू लगाए जाएं एग्जीबिशन वुमेन्स डे के दिन, और उनके QR कोड जैसे उन्होंने किया है अमेरिका में, इस तरह से यहाँ भी होना चाहिए। इस लेवल पे मनाया जाना चाहिए, ना कि इस तरह से एक दिन मनाएं और हम वुमेन डे का ये सबको विशेष करके और उसको ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर एक को प्रयास करना चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ सिरमौर ने 3 मार्च को शिमला में कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रदर्शन मामले में FIR दर्ज करने पर हैरानी जताई है। नाहन में मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला सिरमौर के अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने कहा कि कर्मचारी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने शिमला पहुंचे थे, बावजूद उसके कर्मचारियों पर FIR दर्ज की गई, जो बेहद हैरान करने वाला विषय है। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग
दो चीजों पे ध्यान लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, आम लोगों को हम इस बात के लिए ऊपर एश्योर करना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग कर रहे हैं उसके बारे में किसी भी भ्रम में ना रहें कि कोई वित्तीय बोझ आप लोगों या हिमाचल सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। ऐसी एश्योरेंस हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दे चुके हैं और फिर भी दे रहे हैं। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यानार्थ इस बात को लाना चाहते हैं कि 3 तारीख का जो हमारा मार्च था, जो प्रदर्शन था, वो सिर्फ इस बात के लिए ही था कि हम शारीरिक उपस्थिति से, फिजिकल प्रेजेंस के साथ इतने लोगों का दुख तकलीफ आपके ध्यानार्थ लाना चाहते थे और सभी लोग आपके आशीष बचनों के लिए वहां पे तत्पर थे, वहां बैठे थे। ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन हम लोगों तक नहीं पहुंचा कि आप विधानसभा में हैं या चले गए हैं, अन्यथा शायद शाम को भी उस समय से पहले हम वहां से उठ करके निकल जाते अगर हमें नकारात्मक सोच आपकी ओर से अप्रोच आई होती कि माननीय मुख्यमंत्री हमसे मिलना ही नहीं चाहते। ऐसा कोई भी संदेश हम तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए हम देर रात तक इंतजार करते रहे और दुख इस बात का जरूर हुआ कि हमें बिना संदेश के ही, बिना माननीय मुख्यमंत्री के संदेश के ही वहां से घसीट करके पुलिस लोगों द्वारा ले जाया गया। और अब सबसे दुखद बात यह है कि इतने बड़े जुलूस का शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने के बाद भी फिर एफआईआर लॉन्च की गई, फिर हमारे कर्मचारियों को परेशान किया गया, इवन दूध पिलाती हुई माओं को परेशान किया गया, अपन कर्मचारियों को भी एफआईआर लॉन्च की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप तो ऐसा ना थे, आपसे ऐसी अपेक्षा ना कर्मचारियों की थी ना हिमाचल प्रदेश के नागरिकों अब भी है। हम जरूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने विभाग को प्लीज आदेश करें कि इस प्रकार के केसेस को विड्रॉ किया जाए, इस प्रकार के केसेस को निरस्त किया जाए और वार्तालाप जो आपने वार्तालाप जो धर्मशाला से शुरू की गई है, निस्संदेह उस वार्ता को कंटिन्यू रखा जाए। हम आप ही से निवेदन करते हैं कि आप ही की सरकार में, आप ही के समय में पुरानी पेंशन की बहाली हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगी, ऐसा हमें आश्वासन भी है और आपसे हम निवेदन भी करना चाहते हैं। नालागढ़ एनडीआरएफ की टीम द्वारा आम नागरिकों को प्राकृतिक और कृत्रिम आपदा के समय आत्मरक्षा के गुर सिखाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़, आगजनी, भूकंप और अन्य आपदाओं के समय होने वाले नुकसान से बचने के बारे में जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश के आम नागरिकों को प्राकृतिक और कृत्रिम आपदा के समय आत्मरक्षा और अन्य पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए गुर सिखाने हेतु 14वीं वाहिनी एनडीआरएफ नालागढ़ की टीम के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यापकों और स्कूल के बच्चों के लिए आपदा प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी गई। शिविर के दौरान बाढ़, आगजनी, भूकंप और अन्य किसी प्राकृतिक और कृत्रिम आपदा के समय होने वाले नुकसान एवं उससे बचाव के तरीके अध्यापकों और स्कूली बच्चों को सिखाए गए। इस मौके पर अध्यापकों और स्कूली बच्चों को आपदा के दौरान आत्मरक्षा और दूसरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रशिक्षण दिया गया। एनडीआरएफ के पदाधिकारियों द्वारा अध्यापकों और बच्चों को आपदा प्रबंधन उपकरण के बारे में भी जानकारी दी गई। आज विद्यालय में एनडीआरएफ की 14th बटालियन जो कि आरआरसी नालागढ़ में है, उनके द्वारा विद्यालय में करीब 550 बच्चे और स्टाफ को आपातकाल से संबंधित या कहेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें सभी छात्र छात्राओं और सभी स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया कि किसी भी आपदा की स्थिति में, जैसे भूकंप है, आग है, भूस्खलन है, तो इस दौरान अपने आप का बचाव कैसे करें, आत्मरक्षा कैसे करें, उससे संबंधित पूरी ड्रिल है वो करवाएगी। सभी बच्चों को, सभी स्टाफ को समझाया गया कि कैसे अपना बचाव करें जिससे कि कम से कम नुकसान हो सके, नुकसान की कम किया जा सके। इसके अलावा ऐसी स्थिति में जो इससे संबंधित जो भी उपकरण हैं, उन उपकरणों का हम कैसे उपयोग करें जिससे कि जो क्षति है उसको कम किया जा सके। इस दौरान टीम के द्वारा, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के द्वारा एक तरह से कि प्राथमिक उपचार कैसे किया जाए, अगर कोई चोट लगती है तो उसमें कोई भी स्टाफ है या कोई भी कैसे उसका उपचार करें, कैसे उसको थोड़ा ठीक करें, ये भी संबंध पूरी ड्रिल है, मॉक ड्रिल है वो की गई और सभी को समझाया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान सभी छात्र छात्राएं, सभी पूरा स्टाफ है विद्यालय के प्लेग्राउंड में मॉक ड्रिल के दौरान उपस्थित थे और सभी लाभान्वित हुई पूरी तरह से। छठे राज्य वित्त योग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना के वार्ड नंबर 4 स्थित चंद्रलोक कॉलोनी में 28.92 लाख से निर्मित होने वाले पार्क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि विकास के साथ साथ गांव और शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए जयराम ठाकुर सरकार प्रयासरत है, ताकि लोगों को उनके घर द्वार पर ही बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। छठे राज्य वित्त योग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना के वार्ड नंबर 4 स्थित चंद्रलोक कॉलोनी में 28.92 लाख से निर्मित होने वाले पार्क का
भूमि पूजन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि विकास के साथ साथ गांवों और शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए जयराम सरकार प्रयासरत है, ताकि लोगों को उनके घर द्वार पर ही बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में 2 पार्क बनाए जा रहे हैं, जिनमें चंद्रलोक कॉलोनी और राधा स्वामी सत्संग घर के समीप के पार्क शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन पार्कों के बनने से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ बनने वाले सैरटेक, ओपन एयर जिम, झूले आदि से जहां व्यायाम किया जा सकेगा, वहीं प्राकृतिक माहौल में शुद्ध और ताजा हवा मिलने के साथ साथ आपसी सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि ऊना विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनने की राह में है, निरंतर अग्रसर है और क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से जिला मुख्यालय को देखें तो यहां विभिन्न विभागों के भवनों के निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण पर हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 से 4 महीने में 29 करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय, 49 करोड़ से व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र के भवनों को जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 करोड़ से ITI का भवन, 1.50 करोड़ से वेंडिंग मार्केट, 3.33 करोड़ से सर्किट हाउस का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ये है लगभग 29 लाख रुपए का और एक 56 लाख रुपए का राधा स्वामी डेरे के पास वहाँ पर बनेगा, राधा स्वामी सत्संग घर के पास। तो पार्क लोगों के लिए अच्छे हैं, लोगों के लिए घूमने के लिए हो, तो उसका आज भूमि पूजन किया गया। मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिला सोलन के उपमंडल कसौली की ग्राम पंचायत पट्टा बरावरी में 12वां श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध आचार्य शशांक कृष्ण कौशल द्वारा कथा सुनाई जा रही है, जिसको श्रद्धालु भी एकाग्रता से श्रवण कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों में देवी देवताओं की अपार कृपा और सुख समृद्धि सदैव बनी रहे और आपसी भाईचारा सहित युवा पीढ़ी भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जान सके, इसी उद्देश्य से श्री दुर्गा माता मंदिर परिसर पट्टा बरावरी में श्री दुर्गा माता भागवत कमेटी द्वारा हर वर्ष धार्मिक आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी जिला सोलन के उपमंडल कसौली की ग्राम पंचायत पट्टा बरावरी में 12वां श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध आचार्य शशांक कृष्ण कौशल द्वारा कथा सुनाई जा रही है, जिसको श्रद्धालु भी एकाग्रता से श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद देवी भागवत कथा के द्वितीय दिवस पधारे विश्व प्रसिद्ध आचार्य शशांक कृष्ण कौशल ने उपस्थित देवी श्रद्धालुओं को देवी भागवत कथा के अनेक दिव्य प्रसंगों से अवगत करवाया। साथ ही आचार्य द्वारा कथा में शिव कैलाशों के वासी, मैया मेरा मन खो गया इन पहाड़ों में और चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है जैसे भजन गाकर उपस्थित श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण की कथा मुखरता से रखी जाएंगी और ये वास्तविकता है। आधी कथा बिल्कुल उसी प्रकार की चलती है जैसे हमने सुनी है। राजा परीक्षित हम राजा लौटकर अपने घर आए, राजा ने अपने मंत्रियों से इस बात को कहा तो कहा महाराज हम आपकी रक्षा करेंगे, कुछ भी हो जाए तक्षक को आप तक पहुंचने नहीं देंगे। ध्यान से सुनना इस बात को। छोटा सा प्रसंग बाकी है, फिर कथा के विश्राम की ओर चलूंगा। तो ऐसा वर्णन मिलता है, राजा परीक्षित के मंत्रियों ने 7 तल वाला एक महल बनाया और उस महल की सुरक्षा इतनी कठोर थी, इतनी कड़क थी कि कोई भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता था। क्यों? राजा को तक्षक से बचाना था। राजा परीक्षित उसमें बैठ गए, भीतर रहते हैं, भोजन आदि करते हैं, स्नान आदि करते हैं। भैया समय पूरा होने को आया श्राप की अवधि के लिए, तो तक्षक चले। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।